गोविंद मैया ने तो हमको दर्शन कराए ना। अब तो आपके ही हाथ है प्रभु, कैसे करो लेकिन हमको दर्शन दे दो। और जैसे ही भोले बाबा गए, अब तो मेरे कन्हैया ने रोब प्रारंभ कर दिया। रोब प्रारंभ कर दो। यशोदा मैया ने पालने में से उठाए, गोदी में रखने लगी, लेकिन जैसे यशोदा मैया रख रही है ना, तो मेरे कन्हैया और जोर से रो रहे। दौड़ी 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 रोहिणी मैया आई। रोहिणी मैया ने पूछा कि यशोदा क्या बात है, क्यों रो रहा है कन्हैया? कि बहन सुबह इसको मैंने स्नान कराया, जकू मैंने दूध पिलाया और थोड़ी देर तक आराम से पलना में खेल रहो, अब जाने का है वो जो अचानक इतनी जोर से रो है। आज कन्हैया मेरे इतनी जोर से रोए कि ब्रज की गोपियां भी अंदर आ गई। क्या बात है लाला, इतनी जोर से क्यों रो रहे हैं, कहा है वो जकू? यशोदा मैया बोली कि कहा बताऊं, कहा बताऊं, सुबह स्नान करायो जकू, मैंने दूध पिलायो, आराम से पलना में पौड़ायो, थोड़ी देर पहले तक तो बहुत अच्छी तरह से खेल रहो, लेकिन अब जाने कहा है वो। एक गोपी बोली मैया घर में कोई आया तो नहीं, कोई ऐसा हो जाता ना, बुरी नजर आ जाती, जब नजर लग गई हुई, कोई घर में कोई आया तो नहीं, ऐसा कोई आया जब नजर लगी हो। यशोदा मैया बोली कि सवेरे तो कोई ना आया। मैया बाबा ही ने कुछ करामाते करेंगे। अब हमको ये बता दे गयो कितने किधरी गो भगवान नगर में। आज चार गोपियां ने मुट्ठी बांधी और दौड़ी। और भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कन्हैया अब मैया ने तो दर्शन ना कराए, तुम्हें दर्शन करा दे मेरी गोविंद। और जैसे ही पहले तो देख रहे यशोदा मैया के महल में की तरफ कोई आ रहा है कि ना आ रहा, कोई आ रहा है कि ना आ रहा है। और जैसे ही गोपियन कुमार को देखो, अब भोले बाबा आंख नीचे में समाधि लगा के बैठ गए। मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे कन्हैया ने कोई ना कोई चमत्कार कर दो। आंख नीच के बैठ गए और दौड़ी दौड़ी गोपियां आई और भोले बाबा से कहने लगी कि बाबा वो तो सब माली मनी का कायर हो, लेकिन बेव कुछ कर। मन में सोच कि ऐसे चल रहे तो काम खराब है जाओ, लेकिन पे मना मनी तो करवा लो। कहा कि बाबा, बोले बाबा की समाधि नहीं खुली। फिर दूसरी गोपी जाने से बोली बाबा अरे आंखें तो खोल, हमारे लाखों कछू है वो है, नजर लग गई है, बड़ी जोर से रो रहे है, यशोदा मैया बुला रही है, महल में चल। बोले बाबा फिर ये नहीं बोले। दूसरी गोपी बोली कि बाबा हमारी बात तो सुन ले, हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, जल्दी चले, हमारा लाला बड़ी तेज रो रहा है। बोले बाबा फिर ना बोले। एक गोपी बोली कि जैसे नहीं माने, बड़ी जोर से बोली बाबा सुनता है क्या नहीं सुनता। और जैसे बोले बाबू मन में विचार करने लगे तो धक्का मुक्की है, और तो आंख फूल लगता ही में भाई रहा है। और जैसे ही नेत्र खोले, योगी नंद भवन तोई यशोदा मात बुलावे, कि चल रे योगी नंद भवन तोई यशोदा मात बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी कोई राई लोने करवावे। तो यशोदा मैया बुला रही है, बाकी लाला को नजर लगी है, चले तू बाकी में डरता है। बोले बाबा कहने लगे हम नहीं जानना पीछे। अब आधे रास्ता पे जैसे ही आए, बोले बाबा बोले गोपी चिका मतलब तुम्हारा दो आगे चल रही है, दो पीछे चल रही है, मैं बीच में हूँ, ऐसे करो या तो मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तो पीछे पीछे चलो, या फिर तुम आगे चलो मैं पीछे चल रहा हूँ। गोपियां कह रही बाबा तेने अपना भरोसा खो दो, अगर हमारे एक ही कहे पे चलो आप तो हमें इतनी चिंता नहीं होती, और त्यो का भरोसा हो, हम आगे निकल गए तू पीछे रह के पट्ट सीना गायब है वो। तो आज लेकर के आए, और पहले तो भोले बाबा दरवाजे से कह रहे थे कि मैया दर्शन करा दे, मैया दर्शन करा दे, मैया दर्शन करा दे।
अब तो सीधे जाके चौक में रखी। अब गोपियन ने बड़ा सुंदर आसन डालो, बोले बाबा बैठ गए। यशोदा मैया से कहने मैया लाला कुला चल। और जैसे यशोदा मैया लेके आई तो माले में कितनी दूर बैठ गई, इतनी दूर मैं बैठूं, इतनी दूर जैसे हमारे परीक्षित अगरपति महाराज जी बैठे, इतनी दूर लगे। ले बाबा देख जी मेरा लाला है, कहने जाको दर्शन कर ले, अब जाको तू ठीक कर ले, तेने जाके दर्शन कर ले, अब जाको ठीक कर ले। बोले बाबा कहने लगे कि भैया इतनी दूर तो मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, मैं जो भी मंत्र बोलतू जोरे के बोलतू, जासू तू मेरी गोदी में दे दे जा, मेरी गोदी में दे दे जा। यशोदा मैया कहने लगे लाला तेरी भाई को बाबा तेरी गोदी में तो दे दे, लेकिन एक तो तेरी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और फिर तेरे गले में सर्पों के हार और तेरे कानों में बिच्छू और इन्हें देख के मेरा लाला डर जावे। वो पहले इन्हें जो तेरे जो है ना इनको अलग कर। बोले बाबा ने सर्पन को उतारो अपनी झोली में रख लो, बिच्छू उतारो अपनी झोली में रख लो, कि तो मैया अब तो लिया। और जैसे ही गोदी में ले मेरे कन्हैया को और दोनों की नजर से नजर मिली और एक हाथ से मेरे कन्हैया ने भोले बाबा की पकड़ रही दाढ़ी और ऐसे करके ला रहे हैं और आंखें आंखें में बातें कर रहे हैं कि अब बताओ कैसा लग रहा है, अब बताओ कैसा लग रहा है। भोले बाबा कह रहे प्रभु सब दिल की इच्छा पूरी है। अब तो मेरे कन्हैया हंसने लगे और जैसे कन्हैया हंसने लगे यशोदा मैया बोली कर लाला बोले अब तो ठीक है, मोटे लाला अब तो ठीक है वो। और जैसे यशोदा मैया ने लो और लाला ने फिर रो चालू। यशोदा मैया कहने लगी बाबा अब जाकू काहे गो, अब तो तेरी गोदी में इतनी जोर से हंस रहे हो अब फिर रोवे लगो। बोले बाबा कहने मैया तू कितनी बोली है, अरे अभी तो मैंने मंत्र स्टार्ट करो पूरा तो नहीं होने न दो, आधे मंत्र पहले लो अब पूरा मंत्र बोल दे तो तभी तो जाकू ठीक हो तो नहीं, फिर गोदी में ले लो। और फिर कन्हैया ने दाढ़ी पकड़ ली, फिर हिलाने लगे अब तो आराम है, अब तो संतुष्ट हो, अब कोई बात तो नहीं है। भगवान कहने भोलेनाथ कहने लगे प्रभु आपकी मेरे ऊपर कृपा हो। और नहीं मैया ने तो मेरे को मना ही कर दी, जा मैंने तुमको दर्शन करा। और फिर मैया ने फिर गोदी में ले लो, फिर ले मैया अब तेरा लाला ठीक है वो अब नहीं रोगे वो। और जैसे मैया ने गोदी में ले तो बाबा तू जा कुछ ऐसा इंतजाम कर दे, ऐसा इंतजाम कर दे कि जब दारी के को कबू नजर ही नहीं लगे, ये दारी के को कबू नजर ही नहीं लगे। बोले बाबा कहने के जाको तो एक ही इंतजाम है, क्या वो कौन सा इंतजाम है कि जा जगह पे तुझे अपने लाला को दर्शन करा वो स्नान करावते है ना, जा जगह पे तू अपने लाला को स्नान करावत है ना, और जो जाके स्नान को जो जल गिरतो है, जो जाके स्नान को जल गिरतो है माँ लाकर के एक शिवलिंग लगा देना, जहाँ तू अपने लाला को स्नान करावत है और जो स्नान को जो जल नाली को गिरतो माँ लाके एक शिवलिंग लगा देना, और वो जल शिवलिंग पे गिरेगा तो तेरे लाला को कबो नजर नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है। और उस दिन से भगवान का एक नाम और पड़ गया नंदीश्वर बाबा। और इतना कहने के बाद आज अपनी झोली को उठायो और बोले बाबा फिर चल गए। और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे यशोदा मैया चिल्ला के बोले अरे बाबा रुक तो सही। और जैसे कि बाबा रुक तो सही बोले बाबा बोले कन्हैया ने फिर रो चालू कर दो। बोले बाबा मन में विचार करने लगे कि कन्हैया ने फिर रो चालू कर दो, अब तो गोद में खिला को फिर आनंद में ले। तो 1 मिनट नहीं लगी लौट के आगे हाँ भैया क्या बात है, क्या है वो पता। फिर लाला रो करे लाला ना रो दादी के पूरी जब बीमारी है तो ले जाए। चुप जब भोले बाबा भगवान कन्हैया से प्रेम कर रहे बातें कर रहे तो बाबा में तो दो स्याप करके और आराम से दो सर्प निकल के यशोदा मैया के मेले में घूमने चले गए। और जैसे ही भोले बाबा ने करे तो एक दो जाकर में कोने में फैला के बैठो, एक जा कोने में बैठो। यशोदा मैया बोली दादी के कछु मैं तुझे अपनी बीमारी लेके
आज भोले बाबा ने अपने सर्पों को लिया कैलाश पर्वत पर जाए। बोलिए भोलेनाथ महादेव की, और प्रेम से बोलेंगे हर हर। अब मेरे भगवान कन्हैया नेक थोड़ी बड़ी हुई, नेक ज्यादा नहीं। तो एक दिन नंद बाबा भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए गए, तो उनकी मुलाकात होती है गर्गाचार्य जी से। और जैसे गर्गाचार्य जी से मुलाकात हुई तो आज नंद बाबा कहने लगे कि गर्गाचार्य जी, हमारे घर में दो पुत्र हुए। कौन? कृष्ण और बलराम। दो पुत्र हुए हैं, अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है, और किसी दिन समय मिले तो नामकरण कराया हमें। गर्गाचार्य जी कौन सा? दूसरे दिन सुबह आई, और जैसे यशोदा मैया ने देखो कि पंडित जी नामकरण करवे आए हैं, सुंदर आसन डालो, गर्गाचार्य जी को बिठायो। अब तो रोहिणी मैया से यशोदा मैया कह रही कि बहन, अब जाके ना परीक्षा तो ले लो, पंडित की कछु जानते हो कि ना जानते हो? तो वैसे ही बड़ी बड़ी दाढ़ी रखेंगे, खड़िया पंडित हो। खड़िया पंडित कैसे होते जानते हो? मैं बताऊँ, खूब निरो चंदन लगाएगा, मैं इतनी बड़ी बड़ी सफेद सी दाढ़ी रखेगी, किले आगे चला तेरे घर में क्या है? दाना पुण्य कछु ले लो, बाकी बाद में देखने को भूख सी हो लग रही है, चाचा रोटी होने वाली खाए पी के बिल्कुल सही है गए। और कह भी तो मतलब है कि तुम मानता ना, हम कुछ जानता ना, तो खड़िया। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी कि देखूं तो सही क्यों ऐसे खड़िया पंडित तो ना है। आज परीक्षा लेने के लिए गर्गाचार्य जी की क्या किया कि जो रोहिणी मैया का पुत्र है वो तो यशोदा मैया ने अपनी गोदी में ले लिया, और जो यशोदा मैया का लाला है वो रोहिणी मैया ने अपनी गोदी में ले लिया। अब तो यशोदा मैया मेरे दाऊजी को लेकर के आई और कहने लगी कि बाबा, अरे पंडित जी देखो ये मेरा लाला है, जाको नामकरण करो। और जैसे मेरे गर्गाचार्य जी ने ध्यान रख के देखा तो कहा कि यशोदा, ये बड़ों का धाम है, ये बड़ों का धाम है, अपने भाई से प्रेम करने वाला है, इसलिए इसका नाम बलराम है। और ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा, बलदाऊ होगा, दाऊ होगा, और एक नाम और होगा इसका, जो होगा संकर्षण। एक नाम और होगा जिसका जो होगा जिसका नाम संकर्षण। और संकर्षण का मतलब यह है कि एक गर्भ से निकाल करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया था, इसलिए दूसरा नाम इसका संकर्षण भी होगा। यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोली कि पंडित तो से आया, सकलती बावड़ों से लगता है, लेकिन ज्ञान तो है जा। रोहिणी मैया बोली कि सकल का देख के नहीं करना चाहिए, और ज्ञान तो अथाह होता है, जाने कौन को कितना है। अब मेरे कन्हैया को नंबर आयो। आज जैसे गर्गाचार्य जी ने अपनी गोदी में लायो, और गोदी में लेने के बाद में बोले कि मैया, ये तो साक्षात परमात्मा कहने वाले थे, तो जी कन्हैया ने कर देगी क्यों करके चुप। भगवान मत बना देना मुझे, क्योंकि भगवान की पूजा कैसे होती है मैं जानता हूँ। भगवान की कैसे पूजा होती है, एक छोटे से तिकाल करते चार चिनोरी लेके दे ठाकुर जी खाइए है, अब वो खाइए, मतलब 1 किलो लड्डू और पाए खबा रहे आधा लड्डू। तो मैं यहाँ भगवान बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ एक मैया का लाला बनने के लिए आया हूँ, और ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, ब्रज में लीला करने के लिए आया हूँ। और जैसे कहा कि साक्षात भगवान, तब मुंह फुटो को फुटो रहेगा, आंखें खुली की खुली रहेगी, समाधि लगी। अब 5 मिनट गई, 10 मिनट गई, 20 मिनट गई, आधा घंटा है वो, न तो मुंह बंद भयो ना आंख बंद हो। यशोदा मैया रोहिणी बहन से बोली कि रोहिणी बहन चिका भयो, अरे जब तारी को कहूँ मरना हो तो कहूँ जमुना जी में कूद के ही मर जाता, अरे कब पेड़ पर फांसी लगा ले तो, कब रेल के नीचे सो जाता, कब मैं जहर खा ले तो, जब मेरे लाला को तो उस लगाए हुए काय को आए हो।
मेरे लाला को दोष लगाए हुए काय को आए हुए समाधि लगी ना पल्लव के अरे बाबा कुछ बोले तो सही। अरे काय को तो मरनो तो मर जातो मेरे घर में आके मेरे लाला को दोष क्यों लगाओते ने। जब एकदम झटका मारा जोर से बोली एकदम समाधि के लिए बोली यशोदा तेरो लाला तो साक्षात बोले शांत साक्षात परमात्मा के समान है गुणों वाला है। ये कृष्ण पे वंश में पैदा हुआ है रोड़ी नक्षत्र में पैदा हुआ है रात के 12 बजे पैदा हुआ है इसलिए इसका नाम कृष्ण है। कोई इसके सहस्र नाम होगा कोई कृष्ण नाम से पुकारेगा कोई कन्हैया कहेगा कोई कान्हा कहेगा कोई मुरली मनोहर कहेगा कोई गोपाल कहेगा कोई गोविंद कहेगा और जिस नाम से भावना के साथ जो भी पुकारेगा वो हमेशा उसका भला करेगा। आज बहुत सारी दक्षिणा दे करके गर्गाचार्य जी को विदा किया। इधर आ जाइए मथुरा में चलते। जब से कंस से आकाशवाणी ने कहा कि तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है अब तो उसे चिंता होने लगी और उसने एक आपत्कालीन सभा बुलाई। आपत्कालीन सभा जानते कौन सी होती है? चलो थोड़ा मैं कीर्तन कर लो वो माले में आके मुझे नगरी का 50 मुफ्ती के नगरी बोले गोविंद भगवान रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। और आइए सभी भक्त उन्हें ताली बजाते हुए जो वृंदावन धाम जाना चाहते हैं और जो भगवान नगर में ही रहना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं बजावे। तो देखो भैया पांति मार के बैठ करो भागवत में मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी और बांके बिहारी की लीला हम दर्शन करेंगे सुबह शाम। ऐसे नहीं गाँव हाथ को उठा करके हम दर्शन करेंगे सुबह शाम। राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे
परिक्रमा करेंगे सुबह शाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे शब शब गाएंगे राधे राधे गाएंगे शब शब गाएंगे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे श्री राधे राधे गाएंगे। रामचरितमानस की कथा आती है कि जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया था, कुंभकर्ण को मार दिया था, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निंद्रा देवी। कुंभकर्ण की जो पत्नी थी उसका नाम था निंद्रा देवी। और जैसे ही भगवान ने कुंभकर्ण को मारा, अब तो निंद्रा देवी आ गई, कहने लगी कि प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। जब मेरा पति आपसे द्वेष नहीं मानता था, आपसे लड़ने के लिए नहीं जाता था और आपकी जानकी का हड़कर नहीं किया था, फिर मेरे पति को आपने क्यों मारा? राम जी कहने लगे कि सुनो, मैंने तुम्हारे पति को मारा नहीं, मैंने तो तुम्हारे पति का उद्धार किया है, और जो मेरे हाथों से जिसका उद्धार हो जाता है उसका मैं सब कल्याण मेरे धाम के लिए चला जाता है। और पहले तो तुम्हारा पति मेरे सामने आते ही उसका उद्धार हो गया था। कहते हैं कि सनम को होए जीव मोए जबही और जन्म कोट अगनाम से मैंने तुम्हारे पति का उद्धार किया है, और जो भी मेरे सनम को आता है मैं उसका हमेशा उद्धार करता हूँ। तो प्रभु आप ऐसे मानोगे नहीं कि नहीं? बता तो सही कि आप किसका उद्धार करोगे? कि जहां भी मेरे नाम की कथाएं हुआ करेंगी, जहाँ व्यास मंच बनाया होगा वो मेरा धाम होगा। तभी तो कहते हैं कि भगवान की गति है, और यहाँ भगवान विराजमान है। आप लोग सभी उनके सामने बैठे हैं, और रामचरितमानस में खुद बाबा ने लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोए जबही। आप किसके सामने बैठे हैं? मेरे सामने नहीं, मैं तो इनके पीछे बैठा हूँ। मेरे सामने आप नहीं बैठे हैं, मैं तो इनके पीछे बैठा हूँ। और आप किसके सामने बैठे हैं? मेरे कन्हैया के सामने, मेरे राम। और जो भी इनके सामने आ जाता है ना, तो रामचरितमानस स्पष्ट करे सन्मुख होए जीव मोए जबही और जन्म कोटि अगनाम से। अग माने पाप। जब मेरे सामने आ जाता है या बैठ करके मेरी कथा सुनता है, तो बाकी जन्म जन्मांतरों के पाप में नष्ट कर देता। निंद्रा देवी कहने लगी, मैं देखूंगी कि तुम कैसे करोगे, मैं देखूंगी तुम कैसे करोगे। जहां भी तुम्हारा सिंहासन लगा करेगा, जहां भी तुम विराजमान हुआ करोगे, जहां भी तुम्हारे नाम का कीर्तन हुआ करेगा, जहां भी तुम्हारे नाम की कथा हुआ करेंगी, मां मैं जरूर जाया करूंगी, मैं जरूर जाया करूंगी। और जो भक्त मन से कथा नहीं सुन रहे होंगे उनके सिर पे बैठ जाया करूंगी, और उनको यानी मैं सताऊंगी। निंद्रा देवी आ जाएगी। जब निंद्रा देवी आ जाएगी तो तुम्हारी कथा नहीं सुनेंगे, और कथा नहीं सुनेंगे तो उनका उद्धार कैसे करोगे? बताओ। आपका दोष नहीं है, ये वरदान है। लेकिन जो भी कथा कहने वाला आता है, कोई भी आए, बार बार आपसे थोड़ी थोड़ी देर बाद कहता है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कीर्तन करो, किस लिए कहता है ना कि निंद्रा देवी दूर हो जाए। रामचरितमानस में चौपाई आती है, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन। बार बार कहते हैं तारी बजाओ, कर्मा ने हाथ तारी बजाओ। जो संशय रूपी निंद्रा देवी यानी विहंग वाले पक्षी जो बैठे हुए हमारे सिर पे, उस ताली बजाने से भाग जाएंगे। कोई जानवर बैठा हो कैसे बजाएंगे? ताली बजाएंगे तो बजा देते। ऐसे संशय रूपी जो विहंग यानी पक्षी बैठे हुए हैं, उनको उठाने के लिए। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री।
प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो जब से आकाश से वाणी हुई अब कंस को चिंता होने लगी, कंस को चिंता होने लगी। अब तो कंस मन में विचार करने लगा मैं क्या करूं। तो उसने एक आपातकालीन सभा बुलाई। आपातकालीन का मतलब अर्जेंट। आपातकालीन सभा बुलाई और आपातकालीन सभा बुलाने के बाद में उसकी सभा में कौन कौन थे? अकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, केसी, नैमी, धेनु, तृणावत, पूतना, ऐसे ऐसे सभी बुला लिए। आज सभी दैत्य कह रहे महाराज आपने हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया, क्या बात है? तो कंस कहने लगा कि भाई तुम सबको पता है कि जब उस कन्या को मैं मारने के लिए तैयार हुआ था तो वो कन्या नभ में चली गई थी, आकाश में चली गई थी और उसने कहा था कि तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। अब उस दिन से मुझे बड़ी चिंता है, मैं क्या करूं? तो साथ वाले कहने लगे, दैत्य कहने लगे महाराजा में हम क्या बताएं, आप राजा हैं, आप हमको आदेश करें उसी का पालन करेंगे। कंस कहने लगा तो मेरे मन में एक विचार आया है कि एक मास के अंदर जितने भी ब्रज में बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार दो। एक मास के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको मार दो। अब तो दैत्य कहने लगे कि महाराज एक बात बताओ, एक महीने का बच्चा क्या सड़क पर डोले वो? क्या गली में खेलने के लिए जावे वो? क्या स्कूल में पढ़े के लिए जावे वो? ओ हम इतने स्मार्ट लगते हैं कि हमें कोई घर में घुसने नहीं दे। या तो एक माह का बच्चा माँ की गोदी में होगा या पलने में होगा तो हम इतने सुंदर लगते हैं कि हमें कोई घर में घुसने नहीं देगा। तो बताओ एक मास के बच्चे को हम कैसे मार सकते हैं? या तो 4-5 साल का होता तो तेरे घर के बाहर तो ठीक भी चलवाए हुए हैं। बताओ एक महीना के बाद हम कैसे मार दें? कंस कहने लगा ये भी बात सही है। तो उन्हीं की मंडली में बैठी पूतना, अब कितना सुंदर नाम है पूतना, है सुंदर नाम है। अच्छा चलो पूतना के नाम की व्याख्या करते हैं। नाम माने नहीं, पूत माने पुत्र। जिसके कोई पुत्र नहीं है वो पूतना नहीं। ये बात सत्य है गलत है जी? देख लो पहले सत्य का सत्य है। नाम माने नहीं है, पूत माने पुत्र। जिसके कोई पुत्र नहीं है वही पूतना है। ये गलत है, सत्य नहीं है। ये तो हमारे कर्मों का फल है। ये हमारे कर्मों का फल है। जैसा हमने किया ऐसे हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन पूतना का सही मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को। पूतना का मतलब ये होता है कि अपने को देख करके खुश हो और दूसरे को देख करके जले, वो है पूतना, ईर्षा करने वाली। और पूतना का दूसरा ही नाम ईर्षा है। दो बच्चे खेल रहे हैं और कहीं धूप में, एक आए और अपने बच्चे चले ना धूप में खेलो, चल भीतर मैं भीतर ले जा। हाँ रवा तू नहीं खेली हो, ये हवा ला रहा हो, पानी पी के फिरते जो आ जा करो, चौकदारी को जल्दी बीमार हो, वो है पूतना। अगर अपने को देख करके खुश होती है और दूसरे के देख करके जलती है, वो है पूतना। ये तो हमारे कर्मों का फल है। कोई न कोई पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कर्म किया होगा कि जिसकी वजह से हमें संतान का सुख भोगने के लिए नहीं मिला। और पूतना खड़ी हो गई, वाली बोली कि महाराज मैं तो स्त्री हूँ ना, मैं तो जा सकती हूँ अंदर, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो अंदर जा सकती हूँ। एकदम कंस बड़ी जोर से हंसा के बोली वाह वाह तू जा सकती है। तेने अपना को मोड़ो शीशा में देखोगे तू कितनी स्मार्ट है, कितनी सुंदर है। पूतना कहने लगी कि देवताओं में कमी का है। एक जो स्त्री में होते मुंह में सबरे लक्षण है, तो बताओ मैं कैसे ना जा सकती? नाते ने अपना मोड़ो को शीशा में देखो कि का कमी है मेरे मुंह में, बता। कि पहले नंबर तो तू काली कलूटी है और दूसरे नंबर तेरे दांत बड़े हैं और तीसरे नंबर तू 7 फुट लंबी है। अब बता कैसे जा बैठे? बोली कि बस इतनी छोटी सी बात।
पहले नंबर आपने कहा था काली गलूटी हूँ, तो चिंता मत करो, आजकल गली गली में ब्यूटी पार्लर खुल गए, गली गली में ब्यूटी पार्लर खुले हैं, और ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और एकदम भक्त इमरजेंसी बन के करके आएगा। कल से कहने लगो चल ठीक है तू गोरी तो है जाएगी, लेकिन ये इतने बड़े बड़े तांते को क्या करे, कुछ भी काम मत करो। सही है, तो मेरे ग्रांडर लग रहे हैं ऐसे के सलामी नैने नैने छोटे छोटे कर रहे हैं। अच्छा चलते ही जरूर बात मान ली, लेकिन साथ अपने लंबी बाबा का करे पता तेरे गर्दन के ऊपर खोपड़ी काट के छूटो करेंगे, खोपड़ी नीचे पैर में काट के छूटो करो, उतना बुरी महाराज जी करोगे। लेकिन जितने भी दैत्य हुए सभी दैत्य मायावी हुए, अपने हर शरीर को चेंज कर देते। तो पूतना ने एक गोपी का रूप धारण कर लिया। अब बोली कि महाराज अब देख के बताओ तुम्हें कैसी लग रही है, कि अब तो वास्तव में गोपी लग रही है, काम क्यों कर सकते। आज पूतना ने अपने स्तनों से जहर लगाया और पूरे ब्रजमंडल में घूमने लगी, और जो 1 मास के अंदर बच्चे पैदा हुए सबको स्तनपान कराती है, मार देती। जब ये खबर नंद बाबा को पता चली तो नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा कि यशोदा एक ऐसी बीमारी है गई है, आ गई है, बाको पता ना है, हाल की जो 1 महीने के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं वो पट्टे पट्टे हो रहे, अपने घर में दूध लाला है तो उनको ध्यान रखिए। लेकिन हमारी यशोदा मैया बड़ी भोली है, जब पूरे ब्रजमंडल में घूमी आई और आज पूतना जैसे ही नंदगांव में आई और नंद बाबा के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई देखी तो मन में विचार करो कि कम हो या न हो, इसी घर में हमारे महाराज को काल पैदा हुआ और सबकी नजर बचाए के आज पूतना सीधी महल में पहुंचा। और माँ तुम्हारी मैंने बताई ना यशोदा मैया बोली है, और यशोदा मैया को पागल बनाने लगी और कही यशोदा तू कितनी स्वार्थी है भाई, तेने अपने सभी रिश्तेदार बुला ले, सबे बोहारी बुला ले, सबरे हितकारी बुला ले, देवता ऐसे हमें का कांटे लगे, तेने हमारे घर चिट्ठी नहीं भेजी। यशोदा मैया कहने बहन तो क्या बताऊंगा, मैंने काऊ क्यों ना बुलाया, सब सुन के आए कि ना 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 तू झूठ बोलते है, तेने सबको बुलाया है, हमको ना बुलाया, हमसे द्वेष मानते। यशोदा मैया कहने लगी बहन में सही कह रही, मैंने कहा पुनः बुलायो, तो पूतना बोली के जा बात मैं जानती हूँ, अरे कछु लेती न देती बुलाई लेती